आज हम बात करेंगे एक ऐसी हथियार डील के बारे में जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या भारत अपने 36 राफेल जेट्स के बलबूते पूरी दुनिया पर राज करने की तैयारी कर रहा है? और क्या भारत की 114 फाइटर जेट्स वाली MRF डील अब भी अधूरी है? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। भारत ने कुछ समय पहले 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे। इस कदम ने वैश्विक स्तर पर कई देशों का ध्यान खींचा। कुछ देशों ने इसे भारत का घमंड बताया और कहा कि भारत इन जेट्स के दम पर दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये केवल आलोचनाएं हैं या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? राफेल जेट्स की खरीद ने भारत की वायुसेना को एक नई ताकत दी है। ये जेट्स अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और किसी भी आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ 36 राफेल भारत के लिए पर्याप्त हैं? या हमें अपनी डिफेंस पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है? 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत की 114 फाइटर जेट्स वाली MRF डील अब भी अधूरी है। यह डील भारत की वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे पूरा करने में इतनी देरी क्यों हो रही है? यह डील भारत को अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने का मौका देती है, लेकिन देरी के कारण भारत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? क्या भारत की सरकार इस डील को फाइनल नहीं करना चाहती या फिर कोई और वजह है? भारत की रक्षा तैयारी पर सवाल उठाने वाले देशों का कहना है कि भारत 36 राफेल जेट्स के बल पर शहंशाह बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे देश की मीडिया भी इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है। क्या मीडिया के दावों में कोई सच्चाई है या फिर यह सब एक प्रचार का हिस्सा है? जमीनी हकीकत यह है कि हमारे पायलट पुराने फाइटर जेट्स के साथ राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ये जेट्स 7 साल पुराने हो चुके हैं, जबकि तकनीक दिन पर दिन बदल रही है। इस स्थिति में क्या भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? अब आइए एक नजर डालते हैं तुर्की पर। तुर्की ने अपने पुराने F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए $23 बिलियन का प्लान तैयार किया था। हालांकि अमेरिका ने उन्हें अपग्रेडेड किट देने से इनकार कर दिया, फिर भी तुर्की ने हार नहीं मानी। तुर्की ने अपनी तकनीक और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके खुद का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित किया। उन्होंने यूरो फाइटर टाइफून जेट्स को अपनी सेना में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। तुर्की ने दिखाया कि कैसे सीमित संसाधनों में भी सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है। क्या भारत इससे कुछ सीख सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली है और जल्द ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हमारे पास $650 बिलियन से ज्यादा का खजाना है, लेकिन क्या हमारी रक्षा नीति भी उतनी ही मजबूत है? इस सवाल का जवाब हमें तुर्की के उदाहरण से मिलता है। भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी को मजबूत करने की जरूरत है ताकि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी में सुधार करना चाहिए? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।